आप सबको मेरा प्रणाम जी। देवियों और महात्माओं, इस समय दास शिव की नगरी काशी में है और गंगा के किनारे दास इस नाव में बैठा है और सहज में वो रामचरितमानस का मुझे प्रसंग याद आ रहा है, जिसमें भोले शंकर अपनी पत्नी उमा जी को सुना रहे हैं कि बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता। अगर आपने ये प्रसंग नहीं सुना, नहीं पढ़ा, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन परेशानी का हल भी इसी प्रसंग में है। प्रभु राम ने वादा किया था भरत जी से कि 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं आकर अपना राजपाट ले लूँगा। वनवास समाप्त हुआ। प्रभु राम साथ में लखन जी, सुग्रीव, संकट मोचन हनुमान जी सभी जा रहे हैं अयोध्या कि हम प्रभु राम का राज तिलक देखेंगे। और चलते चलते लखन ने प्रश्न कर दिया, भैया भैया ये क्या हो गया? प्रभु राम ने कहा, क्या हुआ लखन? भैया हमारे पिता को मोक्ष नहीं मिला, राजा दशरथ को मोक्ष नहीं मिला, हमारे पिता को। आपने एक पत्थर पर पैर रखा, शापित अहल्या का कल्याण कर दिया, बाली जैसे दुराचारी राजा का कल्याण कर दिया। रावण जो आपकी पत्नी मेरी भाभी को ले गया था, उसको भी आपने मोक्ष दे दिया, सदगति दे दी, लेकिन हमारे पिता को मोक्ष नहीं मिला। प्रभु राम ने जो उत्तर दिया, उससे पहले सज्जनों उस रामायण के उस घटना को याद करें, जब विश्वामित्र जी बचपन में राम लखन को लेने आए थे तारिका वध के लिए। उस समय भी राजा दशरथ परेशान हो गए थे कि छोटे बच्चे हैं, कैसे मुकाबला करेंगे। तब विश्वामित्र जी ने कहा था, राजन राम छोटे बच्चे नहीं हैं, ये स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। ये ब्रह्म ज्ञान दिया था। उस घटना को भी याद करें, जब राजा दशरथ रामचंद्र जी महाराज जी को सिंहासन देना चाहते थे, लेकिन कैकेयी के वशीभूत में आकर वनवास भेजना पड़ा। उस समय राजा दशरथ पुत्र मोह में चले गए थे, चेतन अवस्था भूल गई, प्रभु भूल गया। सज्जनों, जब राजा दशरथ ने शरीर छोड़ा, उस समय किस राम को याद करते हुए शरीर छोड़ रहे थे? शरीर वाले राम को, ना कि उस राम को जिसके लिए रामचरितमानस की वो पंक्तियाँ मुझे एहसास कराती हैं कि बिनु पग चलत सुनत बिनु काना, कर बिन कर्म कृत विधि नाना। शास्त्र कहते हैं कि अंतकाल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, फिर वो नारायण में जाता है। राजा दशरथ पुत्र मोह में चले गए, प्रभु भूल गया, मोक्ष नहीं मिला, सदगति नहीं मिली। तब प्रभु राम ने कहा, लखन तुमने जो प्रश्न किया कि हमारे पिता को मोक्ष नहीं मिला, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है लखन। इन्होंने जीवन भर मुझे बेटा पुत्र समझा, महात्मा नहीं समझा। लखन जब तक सरगुण से निर्गुण का ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। साफ साफ इनकार कर दिया प्रभु ने, कोई पक्षपात नहीं किया कि हमारे पिता है। हे लक्ष्मण, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पिता होने से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो मिलेगा मेरे निर्गुण रूप को जानने से मिलेगा, मोक्ष तो मिलेगा ब्रह्म ज्ञान से मिलेगा। सज्जनों, अगर आपने वो रामायण का वो प्रसंग नहीं पढ़ा, एक बार के उसको पढ़ के देखना, प्रमाण सहित कह रहा हूँ। छठा सोपान, लंका कांड, 111 नंबर दोहा, 1 नंबर चौपाई, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, तय अवसर दशरथ आए, तने बिलोकी नैन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना, तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीतियो अजय निशाचर राहु, सुनी सुती वचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलिल रोमावल ठाडी, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो, सरगुण उपासक मोक्ष नहीं लेई, तिन कहूँ राम भक्ति निज देही।
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चित ही पित ही दीने दृढ़ ज्ञाना, बार बार करे प्रभु प्रणामा। अब पुत्र प्रणाम नहीं कर रहे, ज्ञान हासिल हो गया, बार बार करे प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। प्रियजनों, बात तो यही सत्य है ना कि बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता। जब राम के पिता राजा दशरथ को मोक्ष नहीं मिला तो अनुमान लगा ले बिना ज्ञान के मोक्ष कैसे। रिश्तेदार होने से, अयोध्या में रहने से, राजापुर में रहने से, चित्रकूट में रहने से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो मिलता है पूर्ण महात्मा की शरण में जाकर, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से।